आज मैं आप लोगों को ये नेक की मेकिंग बता रही हूँ। ये बड़ा प्यारा नेक बना था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इसको। देखिए, मैं इसको 4 इंच वाइड लूँगी और 4.5 इंच इसको डीप लूँगी। राउंड शेप में ये बनते हुए फिर हम इसको एक डिज़ाइन बनाएंगे इसका। तो ये 4.5 डीप लिया है हमने, इसका बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स को फिर हम यहाँ पे राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे और फिर हम नीचे इसको 9 इंच पे हम लेके जाएंगे, यहाँ पे 9 इंच। और 9 इंच से हम यहाँ जहाँ तक नेक है वहाँ से उसका सेंटर करेंगे और फिर यहाँ पे हमें यह है कि राउंड शेप हमने इसका किया और फिर हम मेजरमेंट्स के साथ इसको हम लोग बनाएंगे। वरना मैं ऐसे ही बना लेती होती हूँ, लेकिन ये अब पूरा मैं 1 इंच का ले रही हूँ यहाँ पे, 1 इंच का, क्योंकि हमने इसको पलट के बनाना है। तो ये बाहर की तरफ आएगा तो उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, बुकरम पे चकटा होना चाहिए, नीट होना चाहिए बिल्कुल, ताकि इसकी अच्छी आए। यहाँ पे हम इसको 2 इंच हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको। 2.5 इंच ले लें, 2.5 भी चलता है। ये है कितना चौड़ा आपको चाहिए उस 2.5 इंच हमने इसको गैप देने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे आयरन से एक शेप ड्रॉ करेंगे इसकी, थोड़ी सी राउंड शेप में, वी प्लस राउंड ही कह सकते हैं इसको। तो ये देखें, इसको हमने इसी तरह राउंड और वी के इसमें एक शेप ड्रॉ किया। 2.5 इंच पे इसको हमने वाइड लिया। सेंटर में हमने इसको 4 इंच डीप हम लेकर इसकी स्लिट बनाएंगे, उसमें बीड्स अटैच करेंगे। तो ये देखें, हम इसको कट कर रहे हैं। तो ये जब 2.5 इंच ओपन होगा तो बीच में स्लिट भी बनेगी, तो तकरीबन 4 इंच सेंटर में रह जाएगा, दोनों साइड पे 2-2 इंच तकरीबन। तो ये नेट कट के रेडी हो गया। और अब हम इसको सेंटर में से हम इसको कट नहीं करेंगे, या हम इस बुकरम के ऊपर इसको स्लिट बनाएंगे, ताकि वो हम लोगों ने बीड्स ऐड करने हैं। तो उसमें ये कि अगर आपका बुकरम के ऊपर स्टिच हुआ हुआ होगा तो वो हिलेगा नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा और गैप ऊपर नीचे नहीं होगा। ये भी एक टिप है। ये देखें, हमने इसको बस सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके दोनों साइड पे हमने पॉइंट के फ़र्क से एक लाइन और ड्रॉ कर रही है। यहाँ पे अब हम स्टिचिंग करेंगे और 2 हमने डॉट लाजमी बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने डॉट बनाए हैं ताकि हमें पता हो कि सिर्फ 2 स्टिच हमने, एक 3 स्टिच का टोटल इसका मार्जिन होना चाहिए। फिर उसमें एक आप अपने मोती के हिसाब से भी, बीट के हिसाब से भी इसके आप ले सकते हैं, जितनी आपकी छोटी बड़ी आपने करनी है। लेकिन मेरा मोती ये है कि इसमें बड़ा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था। ये है कि एक मुनासिब साइज़ का बनेगा ये। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे नेक को, जैसे करते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट करना है आपने इसको। लेकिन ये है कि नीटली करने हैं इसको, क्योंकि ये पलट के ऊपर बाहर की तरफ आएगा। तो ये है कि बिल्कुल नीट होना चाहिए इसको, और इसके मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से एक तरफ छोटी बड़ी बुकरम नहीं होनी चाहिए। तो जो पलटने वाला नेक होता है उसको थोड़ा हम एहतियात से कट करते हैं, बिल्कुल नीट होना चाहिए। देखिए, ये एक्स्ट्रा ये फैब्रिक पे हमने इसको पेस्ट करके हमने इसको ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने इसका बुकरम पे फोल्ड कर लिया। अब हम इस पर लेस ऐड करेंगे। लेस हम पहले ग्लू कर लेंगे, शर्ट पे लगने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए, ग्लू कर ली मैंने सारी लेस इसकी, और फिर हम इसको आयरन से इसको ग्लू मज़ीद यानी कि इसको हम चिपका रहे हैं। और ये मैं इसको सेट करते हुए चिपका रही हूँ लेस को सारा। अब ये है कि अब बनने के लिए रेडी है शर्ट पे नेक। तो देखिए, प्रोसेस होता है सारा, ये इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। इसको हम सेंटर कर लेंगे और अब हम इसको शर्ट के लेफ़्ट साइड से हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमने इसको लगाया है इसको, और हम इसको एक्स्ट्रा यानी कि इस पर लेफ़्ट साइड से हमने इसको बुकरम पे स्टिच करते हुए हम, और बुकरम के साथ स्टिच करते हुए राउंड में, और नीचे जो स्लिट है उसके जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर आपने कर देना है स्टिचेस को। और फिर हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालते हुए जो बीच में हमने स्लिट दी है उसको आपने कट कर देना है और कट लगा देना है। देखें, यहाँ पे और छोटे छोटे नोचेस दे दें ताकि इजीली हम लोग इसको टर्न कर सकें। ये देखें, ये होके और ये हमने इसको राइट साइड पे टर्न कर दिया। अब इसका राइट साइड पे है हमारा नेक, लेफ़्ट से हमने लगाया तो राइट पे टर्न होता है ये। इसको करते हुए हम इसको यहाँ ग्लू भी करेंगे हल्का सा, ताकि हिले नहीं। स्टिच करते हुए हम इसको स्टिच करने के बाद हम इसमें बीड्स ऐड करेंगे। तो ये लेस के साथ साथ आपने इसको स्टिच कर देना। पलटने के बाद अब इस पर ये है कि फिर एक ही सिलाई में लेस और ये सब इकट्ठा, लेकिन फिनिशिंग कितनी दोनों साइड से ज़बरदस्त आई है। तो ये एक तसल्ली से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता काम करें और दिल लगा के काम करें, तो आपका काम ऑटोमेटिक बड़ा अच्छा हो जाता है। ये देखिए, मैंने ग्लू कर दिया। इसको ग्लू करके हम इसको स्टिच कर दूँगी सारा लेस के साथ। लेस के साथ स्टिच करने के बाद हम अब इसके में बीड्स ऐड करेंगे। बीड्स को हम लेफ़्ट साइड से लगाएंगे, रॉन्ग साइड से, क्योंकि ये है कि राइट साइड पे कोई स्टिच शो नहीं होना चाहिए। सब लेफ़्ट साइड से हम करते हुए देखें, यहाँ से आपने इसको फिल कर देना सारी बीड्स के साथ। तो बीड्स को भी हम देखें 2-2 उसमें
दो दो तीन तीन दफ़ा हम इसको गुजार के लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल एक हिले नहीं। आपको उसका ये होना चाहिए कि बटन या कुछ भी आप लगाएं वो हिलना नहीं चाहिए। अगर वो हिलेगा तो समझिए आपने अच्छा काम नहीं किया। तो ये देखें, इसको बिल्कुल 2-3 दफ़ा आप इसको पास करें थ्रेड को इसमें से, और इसको पका करते हुए आपने धागा नहीं तोड़ना। नेक्स्ट आप इसमें से ही जाके इसको यहाँ पे आप लॉक करेंगे इसको, और फिर लॉक करने के बाद दूसरा स्टिच लगाएंगे। फिर इसी तरह हम सारे लॉक करते हुए और फिर हम धागा तोड़े बगैर ही हम इसको हम ऐड करेंगे। ये भी एक टिप होती है, अगर आप अलग अलग धागा तोड़ेंगे तो वो हिलते रहेंगे बीड्स। तो ये हम सारे इसमें ऐड इसी तरह करते हुए फिर हम इसको फिनिश कर लेंगे नेक को। और ये देखें फिनिशिंग लुक आपकी कितनी ज़बरदस्त आई है और कितनी अच्छी तरह बीड्स इसके लगे हैं। कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ये कोई इसमें शेप आउट नहीं हुई। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।